गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास सेवन्थ का जो ज्योग्राफी पोर्शन है उसका चैप्टर नंबर 1 कवर करने वाले हैं। तो हम लोग जो चैप्टर 1 है वो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 जो है क्या है, इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और क्यों हमारे लिए ये चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पर्यावरण। आप लोगों ने इसको पर्यावरण या फिर वातावरण ऐसा सुना होगा कि जैसे घर में भी बोलते हैं कि कोई बच्चा है तो उसके घर के आसपास का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब पूजा पाठ वाला होना चाहिए, जो माता पिता के संस्कार अच्छे होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई के लायक जो है उसका सराउंडिंग होना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है। तो बोलते हैं ना कि किसी को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अच्छा होता है पढ़ाई में या अच्छा बनता है, ऐसे करके। तो इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास जो सराउंडिंग है ना, हमारे आसपास जो सराउंडिंग है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बोलते हैं, है ना। तो जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हो, क्लासरूम भी आप लोगों का एक इन्वायरमेंट हो सकता है ना। क्लासरूम में आप लोग देखते हो कि सामने जो है ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, टीचर आपको पढ़ा रहा है ना। आपके साथ में बहुत सारे आपके क्लासमेट्स बैठे हैं, चौक रखा है, डस्टर रखा है। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं, एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं, है ना। तो आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी प्लेस है, जो भी पीपल्स हैं, इसी के द्वारा ही क्या बनाया जाता है, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का निर्माण होता है। अगर कोई आदमी कहाँ चले गया, ओशियन में चले गया, समुद्र में चले गया, कोई फॉरेस्ट में चला गया तो फॉरेस्ट भी इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो फॉरेस्ट जाएगा तो वहाँ उसको क्या मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स मिल सकते हैं, है ना। ट्रीज मिल जाएंगे, बर्ड्स मिल सकते हैं, इंसेक्ट मिलेंगे। तो उसके आसपास, है ना, किसके आसपास, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई आदमी है, उसके आसपास जो भी उसके, है ना, प्लेस हो गया, पीपल हो गया, थिंग्स हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, वस्तुएं हो गई, उसी को उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोल देते हैं। तो आई होप इन्वायरमेंट समझ में आया होगा। कोई भी अगर आदमी है तो इसके आसपास, इसके सराउंडिंग में जो भी चीज़ है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी स्थान है, कोई लिविंग थिंग्स है, इन सब से मिलकर क्या बनता है, इसका इन्वायरमेंट बनता है। अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट मतलब घटक, किन किन चीज़ों से मिलकर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का निर्माण होता है। तो मेनली हम लोग देखेंगे कि तीन जो चीज़ हैं, तीन चीज़ों से मिलकर जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, वो बनता है। तो सबसे पहला आ जाता है नेचुरल, फिर दूसरा आता है ह्यूमन मेड और तीसरा आता है ह्यूमन बींग्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल को समझते हैं। नेचुरल यानी कि क्या हो गया, प्राकृतिक, जो नेचर से हमको मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला है ना। तो हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो क्या हम देख सकते हैं, नेचर में लैंड हो सकता है, लैंड मतलब जमीन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आसपास क्या देख सकते हैं, वाटर हो गया, ओशियन या रिवर्स में, है ना, नदी में। फिर एयर हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हवा को, तो एयर हो गया, ये भी प्रकृति के द्वारा निर्मित है ना। और लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी जीव जंतु हैं और जो भी ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल। तो इसको हम लोग नेचुरल कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। ये कहाँ पर मिल जाएगा अपने को, जैसे कि हम लोग अगर फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो हमको ट्री वगैरह ज़्यादातर ये देखने के लिए मिलेगा, वाटर, है ना, वाटरफॉल देख सकते हैं। तो ये नेचुरल क्या होते हैं, नेचुरल कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाते हैं, है ना। पानी हो गया, जमीन हो गया, हवा हो गया या पेड़ पौधे हो गए, ये सब प्रकृति के द्वारा है, जिसको प्रकृति ने, नेचर ने खुद से बनाया है। फिर दूसरा कंपोनेंट आता है हमारा, दूसरा क्या है, ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड मतलब कि क्या है, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाया गया है, जिसको नेचर ने नहीं बनाया है। जैसे कि क्या हो गया, प्रकृति ने जिसको नहीं बनाया है, जैसे रोड हो गया। रोड क्या पहले से था, क्या प्रकृति के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा नहीं था, इसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इसीलिए इसको ह्यूमन मेड, मानव निर्मित इसको बोलते हैं। फिर पार्क हो गया, पार्क जहाँ आप लोग खेलने जाते हैं, झूला वगैरह लगे रहता है ना, वो हो गए, प्ले ग्राउंड्स हो गए। ब्रिज हो गया, ब्रिज आप लोग देखते हैं, पुल वगैरह बने रहता है, बड़े बड़े पुल वगैरह। बिल्डिंग्स हो गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो गए, है ना, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये सब भी ह्यूमन ने बनाए हैं। डैम्स हो गए, आप लोग गंगरेल डैम जैसे घूमने जाते हो तो बड़े बड़े जो बांध हो गए, है ना, इन सबको भी ह्यूमन बींग ने बनाया है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट कहलाएंगे। फिर ह्यूमन बींग
मानव खुद भी क्या है, इन्वायरमेंट का ही एक हिस्सा है ना। जैसे कि कोई क्या हो गया, इंडिविजुअल, है ना। जैसे एक मान के चलो, जैसे क्लासरूम में आप बैठे हैं तो आपके आसपास बहुत सारे आपके क्लासमेट्स बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, तो ये क्लासमेट्स क्या है, ये ह्यूमन बींग्स हैं, ये नेचुरल कंपोनेंट्स में भी आ जाते हैं और ये ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ भी हैं, ये ह्यूमन, है ना। तो इसी को क्या हो जाएगा, ये ह्यूमन मेड कंपोनेंट कहलाते हैं, ह्यूमन कंपोनेंट कहलाएंगे। तो इंडिविजुअल मतलब एक आदमी को हम लोग इंडिविजुअल बोलते हैं। फिर अगर पूरा फैमिली हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब एक आदमी का फैमिली। फिर उसके बाद बन जाता है कम्युनिटी, है ना। कम्युनिटी में मतलब पूरा समुदाय आ जाता है या जाति हम लोग उसको बोल सकते हैं। फिर रिलीजन आ गया, रिलीजन में जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, है ना, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या मिलते हैं, ये सब मिलके रिलीजन बनाते हैं, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी। फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कॉलेज, स्कूल वगैरह हो गए, है ना, कॉलेज हो गए, स्कूल हो गए, यहाँ सब भी ह्यूमन बींग्स मिलेंगे हमको। फिर पॉलिटिकल सिचुएशंस, यानी कि कंट्री, पूरा जो हमारा देश है, इंडिया है ना, ये सब भी क्या हो जाएगा हमारा एक, यहाँ सब ह्यूमन बींग से मिलकर बना है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट पूछा जाए तो कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, 3 कंपोनेंट्स, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमंस। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंट है ना। फिर इसके बाद जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, हमने देखा जो नेचर है, यहाँ भी क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। अब नेचर में अगर हम लोग देखेंगे हमारे आसपास प्रकृति में, तो एक हमको बायोटिक चीज देखने के लिए मिलेगा, दूसरा है एबायोटिक थिंग्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। बायोटिक मतलब क्या होता है, देखो ये बायो जो ये वर्ड है ना, इसको पकड़ना है। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग। तो बायोटिक मतलब क्या हो गया, जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जो लिविंग थिंग्स है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे बायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे नेचुरल इन्वायरमेंट के, है ना। उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ जाएगा, ए बायो, है ना, बायो जो नहीं है इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग जैविक, है ना। और एबायोटिक मतलब क्या हो जाएगा, अजैविक, है ना, जिसमें जीव नहीं है। तो जैसे कि क्या क्या हो जाएगा, लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सूर्य का किरण हो गया, जमीन, हवा, पानी। तो क्या इसमें कोई जीव है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये भी प्राकृतिक रूप से है, ये भी प्राकृतिक रूप से है, ठीक है ना। तो जिसमें क्या रहेगा, लाइफ रहेगा, लिविंग थिंग्स रहेंगे, उसको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। और जिसमें लाइफ नहीं रहेगा, मतलब जिसमें जीव नहीं है, उसको एबायोटिक या अजैविक कंपोनेंट्स हम लोग बोलेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, हम लोग अलग अलग पार्ट देखते हैं, है ना। किसके पार्ट्स देखते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक। ये आप लोगों के बुक में ये फोटो दिया गया है ना। आप लोग इसको अपने बुक में देखिएगा, तो यहाँ पर दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, जैसे इसमें बुक में आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो है ना, सभी लोग इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिथोस्फीयर दिखाया गया है, जहाँ पर जमीन है उस एरिया को, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। फिर जहाँ पर पानी है, वाटर है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। फिर जहाँ पर एयर है, हवा है, वहाँ उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और जहाँ पर क्या है, जहाँ पर तीनों चीज मिल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। तो अब इन चारों चीजों को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल यानी कि जहाँ जमीन रहेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, होम्स रहता है, हाउसेस रहते हैं, बिल्डिंग्स रहते हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं, फॉरेस्ट रहता है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, माउंटेन्स हो गए। तो ये सब के सब क्या होता है, और ये जो क्या आता है हमारा ओशियन है, इसके नीचे भी क्या होता है, जमीन। जैसे आप लोग क्या हो गया, नदी में या तालाब में नहाए होंगे, तो नदी या तालाब के नीचे भी तो क्या होता है, पानी जो है पूरा नीचे तक थोड़ी रहता है, नीचे कहीं जाए पर तो जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अर्थ का वो हिस्सा जो सॉलिड पार्ट है, रॉक है ना, सॉइल है, रॉक है, मिट्टी है, ठीक है ना, या फिर चट्टान है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल, है ना। तो जमीन या लैंड समझ लो, जहां पर लैंड रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर बोलेंगे। जैसे लैंड कहाँ कहाँ पर रहता है, माउंटेन हो गया, है ना। ये आने वाले चैप्टर्स में अलग अलग है, जैसे लैंड का भी अलग अलग लैंड फॉर्म होता है ना। कहीं पर माउंटेन्स के फॉर्म में होगा, तो कहीं पर प्लेट्यू होगा, प्लेट्यू मतलब पठार, माउंटेन मतलब ये माउंटेन हो गया, पठार मतलब क्या होगा, जमीन से ऊपर उठा तो रहेगा, लेकिन ये ऊपर से ऐसे पीक नहीं रहेगा, इसमें चोटी नहीं रहेगा, ये ऊपर से फ्लैट रहेगा।
फिर प्लेन, प्लेन मतलब क्या होता है, मैदान हो गया, एकदम समतल हो गया, है ना, जहाँ पर खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर। फिर वैलीज, वैलीज किसको बोलते हैं, घाटी, है ना, जो जमीन के नीचे ऐसा जो गड्ढा है, या फिर जैसे ये पहाड़ के बीच में ये जो जगह है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, वैली बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया, लिथोस्फीयर, जहाँ जमीन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर। उसके बाद आता है हाइड्रोस्फीयर, है ना, आप लोग साइंस में पढ़ते हो ना, H2O यानी कि है ना, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यही क्या है, हाइड्रोस्फीयर किसको बोलते हैं, जलमंडल, जहां पर क्या रहेगा, जल रहेगा, वाटर रहेगा। तो अर्थ का वो पोर्शन जहां पर क्या रहेगा, वाटर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि क्या क्या हो गया, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सी हो गई, ओशियन हो गए, नदी, है ना, तालाब, समुद्र, महासागर, जहां जहां पर पानी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल बोलेंगे। ठीक है, आप लोग जानते हो अर्थ को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का लगभग 70% पोर्शन जो है, 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, वाटर से जो है कवर्ड है। तो जब इसको हम लोग कहाँ से देखते हैं, स्पेस से देखते हैं, अंतरिक्ष से, तो ये हमको ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो थर्ड जो पोर्शन आता है वो क्या आता है हमारा, एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर जहां पर क्या रहेगा, एयर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो हमारे लिए सबसे जो नेसेसरी चीज वो क्या है, वो क्या है हमारा एयर। एयर के बिना हम लोग ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा अर्थ है। तो अर्थ के चारों तरफ, है ना, अर्थ के चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है ना, एयर का ब्लैंकेट है। इसी को यानी कि एयर का परत है, लेयर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसी एटमॉस्फेयर में हमारे क्लाउड होते हैं, रेनफॉल होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, हवाई जहाज चलते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है, ब्लैंकेट ऑफ एयर। अर्थ के चारों तरफ जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना, हवा का जो परत है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब एयर जो है, इसमें भी क्या क्या होता है, तो गैसेस होते हैं बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये आप लोग गैसेस सुनते हैं सब। फिर डस्ट होते हैं, डस्ट मतलब धूल के कण, धूल के पार्टिकल्स, है ना, धूल के कण। जैसे आप लोग कभी घर में झाड़ू लगाते होंगे तो देखते होंगे, है ना, सुबह सुबह जो है जब सूर्य की रोशनी छन कर आती है तो धूल के कण आपको दिखते होंगे, देखे होंगे घर में मम्मी या दीदी, या आप लोग खुद झाड़ू लगाते होंगे तो। फिर आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब क्या होता है, जलवाष्प, है ना, जलवाष्प। ये कैसे पता चलता है, जैसे आप लोग ठंडी का दिन अभी आएगा तो उसमें देखते हैं कि जो ग्रास होता है उसमें क्या होता है, ओस की बूंदे जो हैं सुबह दिखती है हमको। तो यही क्या होता है, ये इन्वायरमेंट में रहता है, इसको हम लोग वाटर वेपर भी बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर समझ में आ गया। अब जो आता है, तीन चीज हमने क्या क्या देख लिया, जहाँ लैंड है, जहाँ जमीन है उसको लिथोस्फीयर, जहाँ वाटर है उसको हाइड्रोस्फीयर, और जहाँ एयर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल बोल देंगे। अब जो फोर्थ पोर्शन आता है वो क्या होता है, बायोस्फीयर यानी कि जैवमंडल। अब आप लोग सोचकर देखिए, यहाँ पर हमने कोई पर्सन है या कोई भी एनिमल है, उसको केवल पानी ही पानी दिया, हवा नहीं दिया, या केवल जमीन ही दिया, पानी और हवा नहीं दिया, या हवा ही दिया, उसको पानी और लैंड नहीं दिया, तो क्या ऐसे में वो प्लांट या एनिमल सरवाइव कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, यानी कि लैंड का भी होना जरूरी है, वाटर का भी होना जरूरी है, और क्या हो गया, एयर का भी होना जरूरी है। क्यों, कब, जब ये तीनों चीज मिलते हैं तभी जो है लाइफ क्या होता है, पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो बायोस्फीयर क्या है, ये एक ऐसा नेरो जोन है, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, नेरो जोन मतलब सकरा क्षेत्र, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ मतलब प्लांट और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स में ही आते हैं ना प्लांट्स और एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन है ना, जहां पर एयर भी आ रहा है, जहां पर लैंड भी है, जहां पर वाटर भी है। तो जब तीनों चीज यहाँ पर मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर कहलाएगा, है ना। बायोस्फीयर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को एनिमल्स दिखेंगे, है ना, एनिमल्स देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों को, डक हो गया, एलिफेंट, है ना, और प्लांट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सब क्या है, हमारे बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल कहलाते हैं, जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं। फिर एक लास्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है आपका, इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में सब प्रकार के चीज रहते हैं, जैसे वाटर भी है, एयर भी है, ट्री भी है ना, ह्यूमन बीइंग भी है, प्लांट्स और एनिमल सब चीज हैं। तो जब क्या होता है, जब जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब प्लांट और एनिमल, है ना,
प्लांट और क्या हो गया, एनिमल हो गया, ये मान के चलो कोई एनिमल हो गया, ठीक है, और ट्रीज हो गए, ठीक है। तो ये जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करने का मतलब कि क्या हो गया, जैसे आप लोग जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि जो ट्री है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन इसको प्रोवाइड करता है, तो ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सेल करता है, छोड़ता है, और ऑक्सीजन जो ट्री दे रहा है उसको लेता है। तो आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हुए कि नहीं हुए, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ना। जैसे कोई एनिमल है तो उसको पीने के लिए पानी भी चाहिए, धूप भी चाहिए, तो वो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए। रहने के लिए लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों से ही मिलकर क्या बनता है, हमारा इकोसिस्टम बनता है। अब ये इकोसिस्टम अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है। जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट किसको बोलते हैं, जैसे अमेजोन के फॉरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घने वन हैं, तो यहाँ पर रेन ज़्यादा होता है, इसलिए रेन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, तो यहाँ पर का जो इकोसिस्टम है वो अलग होगा, शेर, भालू, हिरण यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हमको, है ना। फिर डेजर्ट आ जाएगा, तो डेजर्ट में हमको रेप्टाइल्स मिलेंगे, सांप, बिच्छू, है ना, या कैक्टस वगैरह देखने के लिए मिलेगा, कैमल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ का इकोसिस्टम अलग हो जाएगा। फिर माउंटेन में जाएंगे हम लोग, तो माउंटेन में जाएंगे तो क्या होता है, बर्फबारी चालू हो जाता है ऊपर में, जैसे जैसे जाएंगे बहुत ऊंचाई पर, है ना। यहाँ के प्लांट एनिमल कुछ डिफरेंट रहेंगे। फिर रिवर में जाएंगे तो हमको फिश, फ्रॉग, अलग अलग जो है काई वगैरह रिवर के नीचे में अलग अलग हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, डिफरेंट जो है इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, है ना, आपस में निर्भर रहते हैं, उसी से जो मिलकर जो सिस्टम बनता है उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग बहुत सारा डेज मनाते हैं, डेज सेलिब्रेट करते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे हो गया, है ना, योगा डे हो गया, ऐसे बहुत सारा डे सेलिब्रेट करते हैं ना। वैसे ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 5 जून को। क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक बनाया जा सके। लोग जो क्या है, पेड़ों को काटकर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको नष्ट करके अपने रहने के लायक, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए रोड्स बना रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए कि इन्वायरमेंट को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।